हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि अभी बोर्ड का एग्जाम को नज़दीक आ रहा है, सभी को पता है और उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है। फिजिक्स में कुमार मित्तल में हम लोग सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे, विकिरण की द्वैत प्रकृति, डुअल नेचर ऑफ लाइट। ठीक है ना। देखिए विकिरण की द्वैत प्रकृति क्या होती है, सब लोग ध्यान से देखिए। विकिरण कहिए या प्रकाश कहिए, विकिरण कहिए या प्रकाश। देखिए ध्यान से, हम लोग को पता है कि प्रकाश के अंदर दो गुण होते हैं। प्रकाश के अंदर कितने गुण होते हैं? प्रकाश के पास दो गुण होते हैं, एक तरंग का गुण होता है, एक कण का गुण होता है। तरंग का और कण का। देखिए प्रकाश, प्रकाश, देखिए ध्यान सुनिए, इसमें कुछ पूरा थ्योरेटिकल है। तो प्रकाश की ऐसे लिखेंगे, प्रकाश में दो गुण होते हैं। प्रकाश में दो गुण होते हैं, दो गुण होते हैं। कितने गुण होते हैं? दो। देखिए नंबर एक क्या होता है? तरंग का, तरंग प्रकृति होती है। और दूसरी प्रकृति क्या होती है आपकी? कण प्रकृति होती है। क्या होती है? कण प्रकृति। ठीक है ना। देखिए कुछ घटनाएं जैसे व्यतिकरण, विवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन, इतनी इसकी व्याख्या प्रकाश को तरंग मानकर की गई है। ठीक है ना। कुछ घटनाएं हैं जैसे प्रकाश वैद्युत प्रभाव, क्राम्पटन प्रभाव, इसमें प्रकाश को कण माना गया है। इसीलिए इसको ये इसीलिए इसे प्रकाश को कहते हैं प्रकाश की द्वैत प्रकृति। द्वैत का मतलब होता है डुअल, दोहरा। तो प्रकाश के अंदर तरंग का गुण होता है और कण का भी होता है। जैसे मैंने बताया, प्रकाश को तरंग मानकर व्यतिकरण, विवर्तन की व्याख्या की गई है। ठीक है ना। और कण मानकर प्रकाश वैद्युत प्रभाव और क्राम्पटन प्रभाव की व्याख्या की गई है। ठीक है ना। ठीक, इसके बाद दूसरा टॉपिक आपको पढ़ाएंगे, इसमें आपको पढ़ाएंगे प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ठीक है। इसको दूसरा नाम भी है या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। ठीक है। ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे मान लीजिए कि यह धातु की सतह है। देखिए ध्यान सुनेंगे, ये क्या है? धातु की। ध्यान से देखिए पहले, ये कोई धातु की सतह है। ठीक है ना। किसकी सतह है? धातु की। अब देखिए ध्यान से, अगर इसको लिखना है आपको, यदि किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश, जब धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति का प्रकाश आपतित करते हैं तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। ठीक है ना। इनको प्रकाश बोलिए चाहे फोटान बोलिए। क्या बोलेंगे? फोटान। फोटान क्या होता है? प्रकाश छोटे छोटे कणों के रूप में चलता है और उन कणों को मिला के हम लोग बंडल बनाते हैं। उन बंडलों को क्या कहते हैं हम लोग? फोटान कहते हैं। ठीक, प्रत्येक फोटान की ऊर्जा h होती है। तो इतना सीखिए, जब किसी धातु की सतह पर फोटान आपतित होगा तो उससे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं इन्हें बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। ठीक, कैसे लिखेंगे? ध्यान सुनिए, जब किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का फोटान आपतित करते हैं तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं। क्लियर? इसमें कई परिभाषाएं हैं, ध्यान से देखिए थोड़ा सा। आपकी पहली परिभाषा है देहली, देहली आवृत्ति, ये आती है परिभाषा। ध्यान से देखिए, देहली आवृत्ति क्या होती है? ध्यान सुनेंगे, वह न्यूनतम आवृत्ति, वह न्यूनतम आवृत्ति जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके। वह न्यूनतम आवृत्ति जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके उसे देहली आवृत्ति कहते हैं। ठीक, इसे न्यू नॉट से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? न्यू नॉट से। और इसका सूत्र होता है न्यू नॉट बटे सी बटे लैम्डा नॉट। क्लियर? तो इसके बाद दूसरी हेडिंग है देहली। ये आती हैं परिभाषाएं, देहली तरंग दैर्घ्य। ठीक है ना। देखिए देहली तरंग दैर्घ्य क्या होती है? देहली आवृत्ति के संगत, देहली आवृत्ति के संगत तरंग दैर्घ्य को देहली तरंग दैर्घ्य कहते हैं। इसे लैम्डा नॉट से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? इसे कहा लिखते हैं? लैम्डा नॉट से। फिर अगला होता है कार्यफलन, धातु का कार्यफलन। क्या नाम है इसका? धातु का कार्यफलन। ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए ध्यान से, इसकी परिभाषा देखिए, वह न्यूनतम ऊर्जा, वह न्यूनतम ऊर्जा जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके। वह न्यूनतम ऊर्जा जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके उसे क्या बोलते हैं हम लोग? कार्यफलन बोलते हैं। ध्यान सुनिए, वह न्यूनतम ऊर्जा, यहां क्या बोला था हमने? वह न्यूनतम आवृत्ति, यहां वह न्यूनतम ऊर्जा जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करा सके उसे क्या कहते हैं हम लोग? कार्यफलन। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इसका सूत्र होता है W बराबर H न्यू नॉट और एक सूत्र होता है W बराबर HC बटे लैम्डा नॉट। ध्यान से देखेंगे, ये कार्यफलन का है
मैंने अभी बताया, देखिए आगे पढ़ाएंगे आपको, फोटान की ऊर्जा जो होती है वो होती है एच न्यू, ठीक है, ये आपतित प्रकाश की आवृत्ति है, और ये देहली आवृत्ति, ये धातु के लिए होती है, प्रत्येक धातु के लिए देहली आवृत्ति अलग अलग होती है। एक और सूत्र इसका है, ये क्या होगा, एच सी बटे लैम्डा नॉट। फिर से ये फोटान की ऊर्जा है, ये कार्यफलन है, ठीक है ना। इतना लिखिए थोड़ा सा आगे, फिर आगे भी बताते हैं तुरंत। एक और परिभाषा है इसकी निरोधी विभव की है, क्या है आपकी, निरोधी विभव। समझ वाली बात आपको। देखिए तो यहां बता देते हैं थोड़ा सा, देखिए छोटा सा टॉपिक है निरोधी विभव, ध्यान से देखिए थोड़ा सा, लास्ट है यही टॉपिक। देखिए ये क्या होता है, ऋणात्मक विभव होता है। इसका देखिए परिभाषा, वह न्यूनतम त्वरक विभव, वह न्यूनतम, वह ऐसे बोलिए, वह ऋणात्मक विभव, वह ऋणात्मक विभव जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन ना होने दे। जैसे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, बाहर से विभव लगाएं तो इलेक्ट्रॉन को निकलने ना दे, ठीक है ना। वह न्यूनतम विभव जो धातु, वह ऋणात्मक विभव, क्या बोले ध्यान सुनिए, वह ऋणात्मक विभव जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन ना होने दे, मतलब इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं इसको क्या करे, रोक दे, उससे क्या बोलते हैं, निरोधी विभव, ठीक है ना। इसका सूत्र भी होता है V नॉट बराबर ई के बटे ई। ई की क्या है, गतिज ऊर्जा, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसकी क्या है, गतिज ऊर्जा। ध्यान से रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट परिभाषा इसकी है और इसकी है, ठीक। दो परिभाषाएं याद रखिएगा, फिर आगे बताते हैं। कि अभी हमने पढ़ाया विकिरण की द्वैत प्रकृति, ठीक। उसमें हमने पढ़ाया था आपको प्रकाश विद्युत प्रभाव। हमने क्या पढ़ाया था, जैसे मान लीजिए कोई धातु की सतह है और इस पर कोई अगर फोटान हम लोग डाल, निश्चित आवृत्ति का फोटान डाल रहे हैं, तो उससे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव, ठीक। फिर देखिए इसके कुछ नियम हैं, 5 नियम है। देखिए लेनार्ड मिलिकन ने क्या किया था, प्रैक्टिकल किया था, उसके आधार पर कुछ निष्कर्ष बताए थे। ध्यान से देखिए उन्होंने क्या बताया, जैसे देखिए पहले सुनिए, ये धातु की सतह है, इस पे हम लोग जो प्रकाश डाले इसको बोलते हैं आपतित प्रकाश। क्या बोलते हैं हम लोग, आपतित प्रकाश। और देखिए जो निकलता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उत्सर्जित, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ध्यान सुनिए, ठीक, ये हो गया। अब देखिए ये धातु की सतह है, इन्होंने बताया कि आपतित प्रकाश की, लिखना है आपको कि आपतित प्रकाश की तीव्रता अगर बढ़ाएंगे, आपतित प्रकाश की तीव्रता जो होती है ये उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की दर के समानुपाती होती है। मतलब अगर तीव्रता बढ़ा देंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ठीक है ना। इन्होंने बताया आपतित प्रकाश की तीव्रता उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की दर के समानुपाती होती है, ठीक। दूसरे पॉइंट में क्या बताया कि आपतित प्रकाश की तीव्रता जो होती है वो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा पर निर्भर नहीं करती है। मतलब अगर तीव्रता बढ़ा देंगे तो ये ना सोचिए कि गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, बात समझ रहे हैं आप लोग, ठीक। तीसरे पॉइंट में इन्होंने क्या बताया, ध्यान सुनिए, कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाएंगे। किसकी, जो आपतित प्रकाश की आवृत्ति है, ये आवृत्ति जो होती है वो डिपेंड करती है किस पर, किस पर डिपेंड करती है, गतिज ऊर्जा पे। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया जो आपतित प्रकाश की आवृत्ति है वो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा पर निर्भर करती है। मींस आवृत्ति अगर बढ़ाएंगे तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, ठीक। चौथा पॉइंट क्या है कि प्रकाश कम से कम देहली आवृत्ति का होना चाहिए, यानी जो प्रकाश डाल रहे हैं कैसा होना चाहिए, कम से कम देहली आवृत्ति का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, देहली आवृत्ति का। कौन सा, ये जो आपतित प्रकाश है इसकी आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम नहीं होना चाहिए, बात समझ कि नहीं, ठीक। और पांचवा पॉइंट क्या है इनका, कि जैसे ही प्रकाश पड़ेगा वैसे ही इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगेगा। ध्यान समझ रहा, मतलब जैसे ही इलेक्ट्रॉन पड़ता है, यानी जैसे ही फोटान पड़ेगा, जैसे ही फोटान, जैसे ही फोटान आपतित होता है, क्या होता है, आपतित होता है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलने लगता है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। इसको लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, आपतित प्रकाश की तीव्रता उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की दर के समानुपाती होती है। आपतित प्रकाश की तीव्रता गतिज ऊर्जा पर निर्भर नहीं करती है। आपतित प्रकाश की आवृत्ति उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा पर निर्भर करती है। और प्रकाश कम से कम देहली आवृत्ति का होना चाहिए। जैसे ही प्रकाश डालते हैं वैसे ही इलेक्ट्रॉन निकल लेते हैं। ये चित्र इतना जबरदस्त है कि इस चैप्टर में कहीं बना दीजिए, सब जगह आपको नंबर मिलेंगे। इसको देख लीजिए ध्यान से, इसको थ्योरेटिकल रूप में लिखना जैसे आपको बताया है। अभी आपको पढ़ाएंगे हम लोग आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, ठीक है ना। अगला टॉपिक क्या होगा आपका, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, ठीक है ना। देखिए क्या होगा आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हमने क्या बताया, देखिए ध्यान से इसी चित्र को देखना है, चित्र बहुत अच्छा है। देखिए
जैसे हमने मान लीजिए कि एच न्यू आवृत्ति का कोई प्रकाश डाल रहा है, ठीक, इसको ई से लिख दिया, ठीक। कार्यफलन जो होता है, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक आने में जितना कार्य करेगा उसे कार्यफलन बोलते हैं। और बाहर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन ई के सिंगल, इसको समझने के लिए देखिए, हमने मान लीजिए 10 जूल ऊर्जा दी इसको, 2 जूल अंदर खर्च हो गई, तो बाहर कितने निकलेगी 8। इसको समझिए, देखिए इन्होंने बताया कि प्रकाश छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है, प्लांक ने बताया। इन्होंने बताया कि अगर हम लोग कोई यहाँ से कोई प्रकाश डालेंगे, ठीक है ना, तो वो अगर ये जो फोटान डालेंगे, फोटान सारी की सारी ऊर्जा इस इलेक्ट्रॉन को दे देगा। इसमें लिखना है, ध्यान देखिए, जब से हम कोई फोटान धातु पर आपतित करते हैं तो फोटान अपनी सारी की सारी ऊर्जा इस इलेक्ट्रॉन को दे देता है, और इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा का उपयोग 2 भाग में करता है। उन्होंने कहा कि जैसे ही हम लोग फोटान डालते हैं, वो सारी की सारी, और इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा को 2 भाग में यूज करता है, काट दो, ठीक। तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा, काट दो, काट दो। कि अभी हमने आपको बताया आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक, ध्यान सुनेंगे समझ में आ जाएगा। देखिए ध्यान से, पहली बात, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या हम बता चुके हैं। जब किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति का फोटान आपतित होता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है, ठीक। इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत समीकरण, ठीक। देखिए ध्यान से, देखिए जैसे हमने मान लिया, आपको समीकरण ज्ञात करना है। जैसे मान सपोज किया हमने कि इस पे एक फोटान डाला, तो फोटान डालेंगे तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होगा, ये फोटान अपनी सारी की सारी ऊर्जा किसको दे देगा, इलेक्ट्रॉन को दे देगा, और इलेक्ट्रॉन अपनी सारी की सारी ऊर्जा ले लेगा और इस ऊर्जा को 2 भाग में तोड़ देगा, एक अंदर कार्यफलन के रूप में और दूसरी ऊर्जा एक ईके के रूप में, गतिज ऊर्जा। ये कौन सा, ये क्या है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन, क्या है आपका, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन। ये क्या है आपका, धातु। ये कोई पूछेगा आपका तो क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक, ये फोटान है, ठीक। अब सुनिए, जैसे हमने जब ऊर्जा दी तो ये फोटान की ऊर्जा कितने भाग में टूट गई, तो आपसे कोई पूछेगा जो फोटान की ऊर्जा है, फोटान की ऊर्जा, फोटान की ऊर्जा कितने भाग में टूट गई, 2 भाग में, ठीक। एक किसके रूप में हो गया, एक आपका हो गया कार्यफलन के रूप में, ठीक है, कार्यफलन के रूप में। दूसरी ऊर्जा क्या हो गई, गतिज ऊर्जा के रूप में। बात समझ आ रही कि नहीं, हम इसको ऐसे बता रहे हैं, आपको भाषा के रूप में लिखना है कि जैसे हमने कोई ऊर्जा दी, तो ये ऊर्जा सारी की सारी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को दे देगा, और इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा को 2 भाग में तोड़ेगा, एक कार्यफलन के रूप में, मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन यहां तक आएगा, फिर जितनी ऊर्जा बचेगी वो इससे यहां निकल जाएगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि E बराबर जो होगा, तो ध्यान सुनिए, किसके बराबर होगा, W प्लस ई के बराबर, ठीक। आप सपोज करिए 10 जूल ऊर्जा दी, 2 अंदर खत्म हो गई, तो बाहर कितनी बची, 8, ठीक। देखिए तो ये कितना हो गया, एच न्यू, ठीक है ना, ध्यान सुनिए, और ये कितना, डब्ल्यू, डब्ल्यू का सूत्र क्या होता है, एच न्यू नॉट प्लस ई के, ठीक। ध्यान देखिए, ई के का मान जब हम लोग निकालेंगे तो क्या आएगा, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ठीक। देखिए तो ई के बराबर क्या हो जाएगा आपका, एच कॉमन हो गया, न्यू माइनस न्यू नॉट, ठीक। ध्यान सुनिए, देखिए देखिए यहाँ पे न्यू जो है वो आपतित प्रकाश की आवृत्ति है, किसकी आवृत्ति है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति, ठीक है ना। और देखिए न्यू नॉट क्या है आपका, ये देहली आवृत्ति है, ध्यान से देखिए, देहली आवृत्ति, ठीक है ना, समझ रही बात। इसमें देखिए ध्यान से, एक और समीकरण, अगर ई क्या है, गतिज ऊर्जा, इसका मान रखेंगे एम वी स्क्वायर मैक्स बराबर क्या हो जाएगा, एच न्यू माइनस न्यू नॉट, ठीक। ये भी समीकरण है। वी मैक्स क्या है, इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है इसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा है, ठीक। ये किसका समीकरण है, ये आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण है, इसका समीकरण है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, ठीक। समझ आ रही बात। देखिए आगे देखिए, इसमें एक और सवाल आता है, इसमें आएगा कि आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण के आधार पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या, क्या आता है इसमें, लिख देते हैं। ये सवाल आता है, आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण के आधार पर किसकी व्याख्या, किसकी व्याख्या करना है आपको, प्रकाश वैद्युत समीकरण की व्याख्या, आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम की व्याख्या, ठीक। देखिए हमने 5 में लिखवाया था, देखिए ध्यान से देखिए, तो पहला नियम क्या था कि, याद करिए पहला नियम प्रकाश विद्युत प्रभाव का, तो हमने बताया कि आपतित प्रकाश की
तीव्रता जो होगी उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की, हमने देखिए ध्यान से देखिए, हमने बताया था कि तीव्रता जो होगी वो दर के क्या होगी, अनुक्रमानुपाती होगी। मतलब कहने का मतलब ये लिख सकते हैं कि उस सूत्र से स्पष्ट है कि अगर तीव्रता बढ़ाएंगे तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की दर बढ़ेगी। ठीक, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ध्यान से देखिए, इसने कहा आपतित प्रकाश की आवृत्ति, ध्यान सुनिए, इसमें आवृत्ति है, अगर आवृत्ति बढ़ाएंगे तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी कि नहीं, क्योंकि समानुपाती है। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि सूत्र से स्पष्ट है कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने पर, क्या बढ़ाने पर, आवृत्ति बढ़ाने पर क्या बढ़ेगी आपकी, ध्यान रखिए क्या बढ़ेगा, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का की गतिज ऊर्जा। ठीक, क्योंकि सूत्र से ही स्पष्ट है। ठीक, अब देखिए तीसरा, देखिए ध्यान से, ये भी स्पष्ट है कि अगर तीव्रता कहीं सूत्र में है नहीं, पॉइंट में ये लिख सकते हैं कि तीव्रता बढ़ाने पर, तीव्रता बढ़ाएंगे तो दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तीव्रता बढ़ाएंगे तो, देखिए ध्यान से, अब देखिए प्रकाश कम से कम कैसा होना चाहिए, देहली आवृत्ति का, प्रकाश कैसा होना चाहिए, देहली आवृत्ति का, देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश होगा तो धातु का उत्सर्जन, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। ठीक, पांचवा क्या है, जैसे ही प्रकाश डालेंगे वैसे ही इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो गया। देखिए इससे सूत्र से लिखना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जो प्रकाश वैद्युत समीकरण लिखा था उसी को कॉपी कर देना है। अब आप सोचिए तीव्रता दर के अनुपाती है, तीव्रता बढ़ाएंगे तो दर बढ़ेगी किसकी, जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ज्यादा निकलने लगेंगे। ठीक, दूसरा क्या था, तीव्रता बढ़ाएंगे तो गतिज ऊर्जा नहीं बढ़ेगी क्योंकि तीव्रता कहीं है ही नहीं, लेकिन अगर आवृत्ति बढ़ाएंगे तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी किसकी, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो ये भी लिख लीजिएगा। अभी एक टॉपिक और इसमें बचा है, वो कौन सा टॉपिक है आपका, डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य या देहली तरंग दैर्ध्य, ठीक है ना, उसको बताते हैं अभी। ठीक,